मैं हूं दीपिका सिंह और मैं हूं टेली टॉक इंडिया के साथ इन देयर गपशप सेगमेंट। दीपिका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आपकी एक्टिंग की बात करें जी, कैसे हुई थी शुरुआत? एक्टिंग ओहो बहुत लंबी कहानी है, मगर ये है कि मैंने दिल्ली में ऑडिशंस देना शुरू किए थे अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए कि मैं मॉडलिंग में सिलेक्ट होती गई और फिर रैम्प पे उस तरह से एक बार मैं गई थी। मैं प्रमोशन का भी काम करती थी, इवेंट्स करती थी जब मैं कॉलेज में थी एज अ पार्ट टाइम। तब बैंक में भी नौकरी की है मैंने, ICICI बैंक में। तो हाँ, मैंने काफ़ी, मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ मॉडल्स का एक्सीडेंट हो गया था और मुझे बोला था कि रैम्प पे चलने के लिए विद द गोल्ड कॉइन्स। तो वो जो कोलैबोरेशन था, स्विट्ज़रलैंड और इंडिया का कोलैबोरेशन था, तो सभी न्यूज़पेपर्स में मेरे पिक्चर्स आ गए थे और वहाँ से मुझे जो है काफ़ी ऑफ़र्स आने लगे थे। तो फिर मैंने दिल्ली में जो चैनल्स हैं वहीं पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया और तो उसके चलते मुझे कई डायरेक्टर्स ने बोला कि मुझे एक्टिंग सीखनी चाहिए और एक्टिंग पे काम करना चाहिए। मतलब मेरे पास मेरा फेस काफ़ी काफ़ी कुछ कहता है ऑन कैमरा। तब मैंने अपनी पढ़ाई के साथ थिएटर ज्वाइन किया, प्लेस करना शुरू किया, लर्न करना शुरू किया। तब फिर करते करते ऑडिशन दिए और फाइनली दिल्ली में दी और बाती हमको ऑडिशन दिया था। कुछ 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया दिल्ली में, ऑडिशन देती रही और बट जब प्ले के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, थिएटर से जुड़ने के बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, उससे मुझे भी लगने लगा कि हाँ, मुझे अब कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला और मैंने दिल्ली में ऑडिशन दिया था। आफ्टर 2-3 प्लेस के बाद मैंने दिया था दियाबाती का ऑडिशन और मैं शॉर्टलिस्ट हुई और मुंबई आई। यहाँ पे लुक टेस्ट हुए और करीबन 1-1.5 महीने बाद फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था दिया और बाती हम का। अगर पहली बार कैमरा ऑन कैमरा एक्टिंग वाला जी, क्या था? देखिए आज भी मैं जब भी कैमरा फेस करती हूँ आज भी मैं वैसा ही रहता है कि ये पहली बार ही है। उस टाइम पे दिल्ली में मुझे याद ही है, हाँ शायद मैं 18-19 साल की थी जब मैंने पहला ऑडिशन दिया था और बहुत ही बेकार था। मतलब जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो मैं डायलॉग भूल गई थी पर वो सब लोग बड़ा ट्राई कर रहे थे, सब लोग मुझे बोल रहे थे क्योंकि मैं सुंदर लग रही थी और अच्छा सूट वूट पहना हुआ था। सब लोग मुझे काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे, नहीं 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 बोलो, वो हेल्प भी करना शुरू कर दिए। बट मैंने छोड़ दिया, मुझे लगा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा और फिर वो चीज़ से मैंने सबक लिया और मैंने फिर ऑडिशन देना बंद किया। मैंने पहले थिएटर ज्वाइन किया, प्ले किया, कॉन्फिडेंस गेन किया और ख़ुद से प्रैक्टिस की। काफ़ी मतलब मिरर के सामने मैं प्रैक्टिस करती थी, प्लेस पढ़ती थी। तो पढ़ना मैंने शुरू किया, एक्टिंग को करीबी से जाना और काम करना शुरू किया। फिर मुझे काम आने लग गया, जैसे मैंने बताया कि वो मॉडलिंग का मैंने किया था तो काम आने लग गया। तो फिर धीरे 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 करते हुए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस गेन हुआ, तब मैंने फिर से वापस से ऑडिशन देना शुरू किया। ओके, अगर आपसे बात करें एज ए एक्ट्रेस, इंडस्ट्री में, क्योंकि आपको पता है कितना स्ट्रगल है इंडस्ट्री में, अगर आपसे जाना चाहें कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा? चुनौतियों का सामना देखिए मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा ऑनेस्टली, बट हाँ मुझे लाइफ में कई सारे ऐसे चैलेंजेस आए कि जिन्होंने मुझे बहुत ही जोड़ के रख दिया। तो और उनसे उसी की वजह से आज मैं सोचती हूँ कि वो मेरा धन है और जब भी मैं स्क्रीन पे होती हूँ, जब कोई कैरेक्टर प्ले कर रही होती हूँ, तो वो जो मेरा धन है उसी को मैं मतलब उस एक्सपीरियंस को ही मैं कोशिश करती हूँ। अगर स्क्रिप्ट में मुझे वैसा भी चांस मिल गया तो उसको निकालने का। तो वो मुझे लगता है कि लाइफ में हमें अटेंटिव रहना एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, वही आपको और भी ज़्यादा एक बेहतर एक्टर बनाता है। आप आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है जी, बहुत कुछ है बट इसमें बहुत सारी ट्रोलर्स भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपके साथ कभी कभी कुछ ना कुछ होता ही होता है। तो कैसे निपटती हैं मेंटली रूप से, कैसे प्रिपेयर रहती हैं सब चीज़ों से? देखिए मैं अभी जैसे योगा है और जिस तरह का लाइफस्टाइल मैं जीती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे तक तो मैं दोपहर के फ़ोन देखने का भी फुर्सत नहीं होती। इतना मैं सुबह 5 o'clock से मैं उठती हूँ। तो जो मेरा डेली रूटीन है ना, तो उसमें मैं पहले अपने साथ में इतने घंटे गुजार लेती हूँ कि उसके बाद अगर मुझे कोई तीसरा बंदा कोई कुछ कहता है, और ट्रॉलर को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, तो उनकी बात तो मुझे इफ़ेक्ट हो ही नहीं सकती। हाँ तो आजकल मुझे अपनों की बात इफ़ेक्ट नहीं होती तो वो तो थर्ड पर्सन है, उनकी बात से क्या होगा। और एक और चीज़ मुझे जो इन सालों में समझ आई है कि हर एक इंसान की एक एज होती है, सिचुएशंस होती हैं और सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उससे वो एक वाइज़र इंसान बनता है। तो वो जो ट्रॉलर जो लिख रहे हैं वो
अपनी किस एज पर हैं, किस सिचुएशन पे हैं, किसका दुख मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, किसकी चिढ़ मेरे ऊपर निकाल रहे हैं, या फिर उनको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अब आप अगर एक्सपेक्टेशंस किसी की फुलफिल करना चाहेंगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी पर खुश नहीं रह पाएंगे। तो वो तो मैं उससे बहुत दूर आ चुकी हूँ। तो ट्रॉलर की जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मैं उसको कैसे पूरा करूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो वहाँ एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। एक वक्त था जब मेरे घर वाले मुझे जाके बताते थे ये लिख दिया है वो लिख दिया है, तो वो लोग परेशान हो जाते थे और मैं मस्त घूम रही होती थी। तो उनकी परेशानी देखते हुए फिर मैंने जो बहुत सोच समझ के मैं पोस्ट करती हूँ। और उसके बाद भी अगर कोई कुछ कहता है, जैसे सबसे ज़्यादा है कि जैसे ही मैं कोई डांस वीडियो डालूंगी ना, तो सबसे पहले आएगा अरे इसको कोई जाके डांस सिखाओ। तो वो देख के तो मुझे इतनी हंसी आती है कि सही भाई तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मैं ओडिसी डांसर हूँ। आई एम नॉट लर्निंग बॉलीवुड और हिप हॉप एनी स्टाइल, बट आई एम ट्राइंग इट फॉर द सेक ऑफ ऐसी मस्ती। और रील्स बनाना मुझे अच्छा लगता है, म्यूज़िक इंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है। उस म्यूज़िक में मैंने कुछ स्टेप कर दिया जो मैं जानती हूँ कोई स्टाइल नहीं है, इज़ जस्ट माई फ्री फ्लो। तो आपको पसंद आया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो बिल्कुल। और आपकी बात का मान रखते हैं, मैं ओडिसी तो सीख रही हूँ कई सालों से, उसमें मैं बहुत निपुण हूँ। तो इसलिए मुझे ये ऐसे मेरे वर्बल थॉट्स आते हैं जब मुझे कोई लिखता है कि इसको कोई जाके डांस सिखाओ। और स्पेशली उन लोगों के अकाउंट जाके देखो, कभी अगर फुर्सत होती है तो उनके पोस्ट ही नहीं होते हैं लिटरली, या प्राइवेट अकाउंट होता है। तो मैं सोचती हूँ पहले एक वीडियो, कभी कभी तो लिख भी देती हूँ, कभी एक वीडियो अपने डांस का भी डालिए प्लीज़, मैं भी कमेंट करूँगी। आजकल के जो सपने लेकर छोटे शहरों से या जहाँ से भी लोग एक्टर्स बनकर सपना लेकर आती हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही बोलूँगी ये सपनों की नगरी है और सबके सपने पूरे होते हैं। बस हर दिन मेहनत करते रहें और एक भी दिन को खाली मत जाने दें। एक डायरी मेंटेन करें, हर रोज़ रात को सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे डिसाइड कर लें कि आप क्या क्या करने वाले हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों के पास जब स्पेशली एक्टिंग का काम ऐसा है, प्रोफेशनल फील्ड है, या तो बहुत सारा काम है या फिर बहुत दिन का ब्रेक है। तो जब वो ब्रेक है उसको यूटिलाइज़ करें अपने आप में कुछ स्पेशल स्किल्स गेन करने के लिए, चाहे वो डांसिंग हो गई, म्यूज़िक हो गई, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, और उस टाइम को भी यूटिलाइज़ कीजिए अपनी बेटरमेंट के लिए, तो आपको वो टाइम भी खाली नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि कभी भी कोई टाइम खाली नहीं होता, चाहे आपका शो हो या नहीं हो, फिल्म चल रही हो या नहीं हो, जो खाली टाइम होता है वो और भी अपने आप को निखारने के काम आता है, ताकि आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में और ज़्यादा एनर्जी से परफॉर्म कर सकें, डिफरेंट दिख सकें, नए दिख सकें। तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी हार मत माने, ट्राई करते रहें। और ज़रूर जो नए एक्टर्स हैं, जो छोटे शहरों से या बड़े शहरों से आते हैं एक्टर बनने के लिए, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ थिएटर ज्वाइन करें। और हम किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी कंपनी में जब जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है। बट एक्टिंग में मोस्टली लोग जो होते हैं वो सिर्फ किसी ने कह दिया सुंदर हैं, अच्छी बॉडी है, इसलिए आते हैं। बट मुझे लगता है कि साथ में एक्टिंग सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप प्ले करें, एक्सपीरियंस करें एक्टिंग को, सीखी नहीं जा सकती मगर अच्छे टीचर्स हैं। प्ले जब आप करेंगे तो एक लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल आता है और खुद के बारे में पता लगता है कि हाउ यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर टेकिंग दैट कैरेक्टर। तो प्लीज़ थिएटर से जुड़ें जब भी खाली टाइम है और प्ले करें, तो मुझे लगता है आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। अगर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल, आप और रोहित की पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, कैसे बैलेंस होता है, कैसे होता है? बस काम करते रहते हैं तो बैलेंस ही रहता है। रोहित अपने काम में बिज़ी रहते हैं और मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। हम जैसे मैंने बताया कि 2 बजे तक तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं रात को ही लिख लेती हूँ, वो कंप्लीट करने होती हैं। 2 बजे सोहम आ जाता है, फिर उसको पढ़ाना रहता है, उसकी क्लासेस रहती हैं, उसको लेकर जाना रहता है। तो फुल डे आई एम बिज़ी। तो जब मौका मिलता है तब कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने कोई गुस्से में कोई बात कह दी है तो मैं उसको ना कुछ रिएक्ट ही ना करूँ और ना उसको दिमाग में भी लूँ। और वैसे ही रोहित भी करते हैं। तो अगर कभी कुछ आर्गुमेंट हो भी जाता है तो उतने ही देर का वहीं तक के लिए रहता है, वहाँ से निकलते ही मेरे दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि मैं जानती हूँ रोहित मेरे बारे में बुरा नहीं सोचते, मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचती। तो लाइफ में कड़वाहट रख के कोई मतलब नहीं है। जो भी है चीज़ों को जैसा है वैसा देखने की मैं कोशिश करती हूँ, तो इसलिए लाइफ बैलेंस रहती है। अगर दीपिका एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होता? अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो ज़रूर योगा ट्रेनर होती या फिर स्पोर्ट्स में होती। और आज भी डांसर, ओडिसी डांसर तो हूँ ही मैं, और डांसिंग में होती डेफिनेटली। और अगर मेरे पापा का सपना ले तो मैं
IAS ऑफिसर के लिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रही होती या फिर उनका बिजनेस संभाल रही होती। क्योंकि आपने realize किया। हाँ, मैंने पापा के हिसाब से बहुत करने की कोशिश करी पर कर नहीं पाई। खाली समय में क्या करते हैं? मेरे पास खाली समय होता ही नहीं है खाली, क्योंकि हॉबी ही मेरी चल रही है डांसिंग, और खाली समय जैसा कुछ रहता नहीं है ऑनेस्टली। मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, दुर्गा सप्तशती की मैं करती हूँ, और या फिर पाठ कर लेती हूँ, देवी पाठ कर लेती हूँ, या हनुमान चालीसा, कभी जो है सुंदरकांड लेकर बैठ जाती हूँ। तो जब भी कोई खाली समय होता है तो मैं इस तरह से पाठ करती हूँ। लाइफ को लेकर के उम्मीदें और सपने? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी के जिस पड़ाव पे मैं हूँ, जहाँ मैंने सेटिस्फाइड होना सीख लिया है, वो शायद मेरे पास कभी भी नहीं था। जब मैं बहुत सक्सेसफुल थी तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चीज़ों को जैसा है वैसा देखने की जो शक्ति मैंने अचीव की है, चाहे वो मेरे सारे पूजा पाठ कह लीजिए या डेली रूटीन कह लीजिए, योगा, मेडिटेशन, और बिकॉज मैं सोचती हूँ कि स्पिरिचुअल भी आप रिलीजियस होके ही हो सकते हैं। तो रिलीजन को फॉलो करते हुए स्पिरिचुअल जो मैं हुई हूँ, वो मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट अचीवमेंट ऑफ माइंड, एंड आई एम वेरी हैप्पी वेयर एवर आई एम टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।